क्या आपने कभी सोचा है, इतनी भाग दौड़, इतने सपनों और इतनी मेहनत के बाद भी क्यों दिल खाली खाली लगता है? क्यों खुशी एक पल आती है और अगले ही पल गुम हो जाती है? हम सब वही गलती करते हैं। खुशी को बाहर ढूंढते हैं, जबकि वो हमेशा हमारे भीतर थी। दलाई लामा कहते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर दिन जीने की एक कला है। इस कला को समझना आसान नहीं, क्योंकि इसके लिए तुम्हें दुख से दोस्ती करनी होगी, गुस्से को माफी में बदलना होगा, तुलना को कृतज्ञता में बदलना होगा और हर इंसान में इंसानियत देखनी होगी। खुशी तब नहीं आती जब जिंदगी आसान होती है। खुशी तब आती है जब दिल शांत होता है, और वो शांति तभी आती है जब तुम खुद को, अपने विचारों को और अपने अस्तित्व को समझ लेते हो। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस सिखाती है कि कैसे दुख को शिक्षक बनाओ, कैसे रिश्तों में प्यार और दया भर दो, कैसे मन को संतुलित रखो और कैसे अपने भीतर की रोशनी को जगाओ। क्योंकि जब दिल में करुणा हो, मन में शांति हो और आत्मा में प्रेम हो, तो जिंदगी खुद एक उत्सव बन जाती है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है अपनी सोच बदलने का, अपना नजरिया साफ करने का और जिंदगी को मुस्कुरा कर जीने का। क्योंकि असली खुशी ना तुम्हारे पास है, ना तुम्हारे आसपास है, वो तुम्हारे अंदर है। बस अब हर सुबह खुद से कहो कि आज मैं खुश रहने का चुनाव करता हूँ। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, जिंदगी की वो किताब जो सिखाती है कि कैसे हर पल को जिया जाए मुस्कुराकर। भाग 1, खुशी की असली कला, भीतर से मुस्कुराने का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है, हम सबकी जिंदगी में सबसे बड़ी चाहत क्या है? पैसे, शोहरत, सफलता? नहीं। अगर आप गहराई से देखेंगे तो हर इंसान एक ही चीज चाहता है, खुशी। लेकिन अफसोस, हम सब गलत जगह पर उसे ढूंढते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास नई कार होगी, अच्छा घर होगा या सब लोग हमें पसंद करेंगे, तब हम खुश होंगे। पर सच्ची खुशी उन चीजों में नहीं है, वो हमारे भीतर है। यही सिखाती है दलाई लामा की किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। पहला सबक, खुशी कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। दलाई लामा कहते हैं कि खुशी कोई चीज नहीं जो मिल जाए, ये तो हमारे सोचने के तरीके में छिपी है। सोचिए, कई बार हम छोटे छोटे पलों में खुश हो सकते हैं, जैसे किसी बच्चे की हंसी में, बारिश की खुशबू में या किसी पुराने दोस्त की मुस्कान में। लेकिन जब हम अपने मन को दुख, तुलना, ईर्ष्या और लालच से भर देते हैं, तो वो खुशी की आवाज दब जाती है। इसलिए खुशी पाने की शुरुआत होती है अपने मन को समझने से। दूसरा सबक, खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन नकारात्मक सोच। दलाई लामा कहते हैं कि हमारे दुख का 90% हिस्सा हमारी सोच से आता है, ना कि हालात से। मान लीजिए आपके साथ कोई बुरा अनुभव हुआ। अगर आप उसे बार बार याद करके खुद को दुखी करते रहेंगे, तो वो जख्म कभी नहीं भरेगा। लेकिन अगर आप उस घटना से सीख लेकर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, तो वही अनुभव आपको और मजबूत बना देगा। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना खुशी की कला का पहला कदम है। तीसरा सबक, दया और करुणा मन की शांति की चाबी। दलाई लामा का मानना है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा हमें खुद को होता है। सोचिए, जब आप किसी की मुस्कान का कारण बनते हैं, तो आपको अंदर से कैसी सुकून मिलती है। वही सुकून है असली खुशी। वो कहते हैं कि हर इंसान में दया की शक्ति छिपी है। अगर हम दूसरों के लिए दिल में करुणा रखें, तो हमारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप खत्म हो जाती है। चौथा सबक, मन को शांत करना ही खुशी की कला है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन कभी चैन से नहीं बैठता। हम या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में जलते रहते हैं। पर असली शांति सिर्फ वर्तमान पल में है। दलाई लामा कहते हैं कि अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाओ, तो कोई भी चीज तुम्हारी खुशी छीन नहीं सकती। इसके लिए वो ध्यान, आत्मचिंतन और कृतज्ञता की सलाह देते हैं। हर सुबह जब आप उठो, तो खुद से एक सवाल पूछो कि आज मैं किस बात के लिए आभारी हूँ। बस यही सोच आपके दिन की शुरुआत को जादुई बना देगी। पांचवा सबक, तुलना मत करो, अपनी यात्रा खुद तय करो। हम अक्सर अपनी खुशी को दूसरों से तुलना करके खो देते हैं। वो आगे है, मैं पीछे हूँ। वो अमीर है, मैं नहीं हूँ। वो खुश दिखती है, मैं नहीं हूँ।
पर दलाई लामा कहते हैं कि जब तक आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे, आप कभी खुश नहीं हो सकते। हर व्यक्ति की जिंदगी एक अलग कहानी है, इसलिए अपनी यात्रा का आनंद लो, अपने रास्ते पर चलो और अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें ये सिखाती है कि खुशी कोई जादू नहीं, ये एक आदत है जो हर दिन हम खुद बनाते हैं। ये किताब कहती है कि खुश रहना एक चुनाव है। हर सुबह जब आप जागते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता शिकायतों का और दूसरा रास्ता कृतज्ञता का। जो भी रास्ता चुनोगे वो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगा। अगर तुम सच्चे मायने में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों को खुश करना सीखो। अगर तुम शांति चाहते हो तो पहले खुद से प्यार करना सीखो। और अगर तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो हर दिन खुद से एक वादा करो कि आज मैं मुस्कुराऊंगा चाहे हालात जैसे भी हों। भाग 2, दुख से दोस्ती, अंदर की शांति पाने का रहस्य। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ ठहर जाता है, सपने अधूरे, रिश्ते टूटे, उम्मीदें बिखरी हुई, और दिल पूछता है क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। पर दोस्तों, यही वो पल होता है जब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की असली शक्ति सामने आती है। दलाई लामा कहते हैं, दुख को मिटाना नहीं है, उसे समझना है। पहला सबक, दुख जीवन का हिस्सा है, पर पीड़ा हमारा चुनाव है। दलाई लामा बताते हैं कि दुख से कोई भी इंसान नहीं बच सकता। हर किसी के जीवन में संघर्ष आते हैं, कभी आर्थिक, कभी भावनात्मक, कभी रिश्तों के। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। एक कहानी सोचिए, एक ही तूफान दो नावों पर आता है। एक नाव बिखर जाती है, दूसरी किनारे तक पहुंच जाती है। फर्क तूफान का नहीं था, फर्क नाविक की समझ का था। यानी दुख हर किसी के हिस्से में आता है, लेकिन जो इंसान उसे सीख में बदल देता है वही आगे बढ़ता है। दलाई लामा कहते हैं, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। यानी दर्द अनिवार्य है, लेकिन पीड़ा एक विकल्प है। दूसरा सबक, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। हम सोचते हैं कि हमारी ताकत बाहरी चीजों से आती है, पैसे, पद या लोगों की राय से। लेकिन सच्चाई ये है कि असली शक्ति हमारे अंदर है। दलाई लामा कहते हैं, अगर तुम अपने मन को जीत लो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। कई बार हम छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो पाते हैं कि वहाँ एक ऐसी ताकत है जो किसी भी तूफान को झेल सकती है। उस ताकत का नाम है आत्म जागरूकता, यानी सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो हालात आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके पक्ष में काम करने लगते हैं। तीसरा सबक, मन को शांत करो, क्योंकि हर समस्या का हल वही है। दलाई लामा कहते हैं, जब मन शांत होता है तब दुनिया साफ दिखाई देती है। अक्सर हम समस्याओं से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम लड़ते हैं उतना ही मन उलझता जाता है। अगर हम थोड़ा रुकें, गहरी सांस लें और खुद को झांकें, तो पता चलता है कि हल पहले से मौजूद था, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा था। ध्यान और मौन मन को साफ करने के दो सबसे बड़े साधन हैं। हर दिन सिर्फ 10 मिनट शांति से बैठो, अपनी सांसों को देखो और खुद से कहो, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का तूफान शांत हो जाएगा। चौथा सबक, कृतज्ञता दुख को आशीर्वाद में बदलने की कला। दलाई लामा कहते हैं, अगर तुम हर दिन उन चीज़ों के लिए आभारी हो जो तुम्हारे पास है, तो तुम्हें कभी कमी महसूस नहीं होगी। सोचिए, आपके पास जो भी है, आंखें जो देख सकती हैं, हाथ जो काम कर सकते हैं, दिल जो महसूस कर सकता है, क्या ये किसी चमत्कार से कम है? कृतज्ञता सिखाती है कि खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण से आती है। हर बार जब जिंदगी मुश्किल लगे तो एक चीज़ याद रखना, कहीं न कहीं कोई व्यक्ति तुम्हारे हालात से भी ज़्यादा संघर्ष कर रहा है, फिर भी मुस्कुरा रहा है, और अगर वो मुस्कुरा सकता है तो तुम भी मुस्कुरा सकते हो। पांचवां सबक, दुख तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आता है। दलाई लामा कहते हैं, हर दुख एक शिक्षक है अगर तुम सुनना सीखो। जो इंसान टूटने के बाद भी उठता है, वो कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। वो और मजबूत और दयालु बन जाता है। जैसे सोने को आग में तपाकर खरा बनाया जाता है,
वैसे ही इंसान को भी संघर्ष तपाकर महान बनाया जाता है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी कठिन लगे तो खुद से कहो, ये दर्द मुझे तोड़ने नहीं आया, ये मुझे गढ़ने आया है। दोस्तों, अगर आप द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की ये बातें अपनाने लगे तो आपका दुख भी आपकी मुस्कान का कारण बन जाएगा, क्योंकि असली जीत वो नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वो है जब आप अपने मन पर जीत पाते हैं। आज एक फैसला करो, अब से दुख से डरना नहीं है, अब से शिकायत नहीं करनी है, अब से हर परिस्थिति को गुरु मानना है, क्योंकि जब तुम दुख से भागना छोड़ देते हो तो खुशी खुद तुम्हारे पीछे आने लगती है। हर आंसू तुम्हें और मजबूत बनाता है, हर हार तुम्हें एक नया रास्ता दिखाती है और हर मुश्किल तुम्हारे भीतर की रोशनी को जगाती है। भाग 3, रिश्तों की कला, दिल से दिल तक खुशी का पुल। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत वो नहीं होती जो बैंक में रखी होती है, बल्कि वो होती है जो दिलों में बसती है। हमारी रिश्ते, प्यार और इंसानियत ही हमारी असली संपत्ति है। दलाई लामा कहते हैं कि हम इंसान बने हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए, ना कि एक दूसरे से दूर भागने के लिए। पहला सबक, रिश्ते खुशी का आधार है। सोचिए, जब आप किसी अपने के साथ बैठते हैं, हंसी बांटते हैं, दिल की बात करते हैं तो कैसा सुकून मिलता है। वही सुकून असली खुशी है। दलाई लामा कहते हैं, एक अच्छा दिल और ईमानदार संबंध सच्ची खुशी के स्तंभ हैं। आज की दुनिया में हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं पर दिलों से कटे हुए हैं। हमारे पास हजारों दोस्त सोशल मीडिया पर हैं, पर असली बात करने वाला कोई नहीं। याद रखो, जब दिल खाली होता है तो कोई भी सफलता उसे भर नहीं सकती। दूसरा सबक, सुनना प्यार जताने का सबसे सुंदर तरीका। दलाई लामा कहते हैं, कई बार किसी को सिर्फ सुना जाना ही काफ़ी होता है। हम अक्सर बोलना जानते हैं लेकिन सुनना भूल जाते हैं। हर रिश्ता तभी खिलता है जब उसमें समझ और धैर्य हो। कभी कभी किसी की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। अगर हम बस थोड़ी देर रुककर सुन लें तो हम न सिर्फ रिश्ते बचा सकते हैं बल्कि उन्हें और गहरा बना सकते हैं। सुनो, समझो और फिर जवाब दो, यही है दिल से जुड़ने की कला। तीसरा सबक, प्यार में स्वार्थ नहीं, समर्पण चाहिए। दलाई लामा कहते हैं, अगर तुम्हारा प्यार सिर्फ पाने के लिए है तो वो व्यापार है, प्यार नहीं। सच्चा प्यार हमेशा देने से शुरू होता है, एक मुस्कान, एक गले लगाना या बस किसी की फिक्र करना। हम जब दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे भीतर भी रोशनी फैलती है। ये प्यार केवल रोमांटिक रिश्तों तक सीमित नहीं, ये परिवार, दोस्तों, समाज और हर जीव के प्रति करुणा यानी कि कंपैशन का भाव है। याद रखो, प्यार वो ऊर्जा है जो डर को खत्म करती है। जैसे अंधेरे में रोशनी जलते ही सब साफ दिखने लगता है, वैसे ही जब दिल में प्यार होता है तो सारी नफरत मिट जाती है। चौथा सबक, क्षमा, रिश्तों को बचाने का सबसे बड़ा रहस्य। दलाई लामा कहते हैं, अगर तुम क्षमा करना सीख गए तो तुम्हारा दिल कभी भारी नहीं रहेगा। हम सब गलतियां करते हैं, कभी खुद कभी दूसरों से, लेकिन अगर हम माफ करना नहीं सीखेंगे तो वो जहर हमारे अंदर ही पनपता रहेगा। क्षमा करना कमजोरी नहीं है बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। ये वो कदम है जो तुम्हारे मन को मुक्त करता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो दरअसल तुम खुद को आज़ाद करते हो। क्षमा वो चाबी है जो दिल के बंद दरवाजे खोल देती है। पांचवा सबक, दयालु बनो, क्योंकि हर इंसान एक संघर्ष लड़ रहा है। दलाई लामा कहते हैं, अगर तुम दया दिखा सकते हो तो ज़रूर दिखाओ, और अगर नहीं दिखा सकते तो कम से कम नुकसान मत पहुंचाओ। हर इंसान की अपनी कहानी होती है जिसे वो दिल में छिपाकर मुस्कुरा रहा होता है। कभी किसी की हंसी के पीछे आंसू छिपे होते हैं। इसलिए हमेशा कोमल बनो, नम्र बनो और दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। जब तुम दूसरों को प्यार और सम्मान देते हो तो तुम अपनी आत्मा को पोषित करते हो। छठा सबक, अपनों के साथ वक्त बिताओ, क्योंकि यही जीवन का सार है। दलाई लामा कहते हैं, हम पैसा तो वापस कमा सकते हैं पर खोया हुआ वक्त कभी नहीं। इसलिए जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज है कि हम अपनों के लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं। लेकिन जब हम बूढ़े होंगे तो हमें अफसोस पैसों का नहीं बल्कि उन पलों का होगा जो हमने जिए नहीं। इसलिए आज ही किसी अपने को फ़ोन करो, कह दो मुझे तुमसे बात करनी थी, क्योंकि यही छोटे छोटे पल आपकी ज़िंदगी को अमूल्य बनाते हैं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें ये सिखाती है कि खुशियाँ रिश्तों से बहती हैं। जब हम प्यार बांटते हैं तो वो 10 गुना होकर वापस आती हैं।
कभी किसी के लिए छोटा सा अच्छा काम करो, किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराओ, किसी गरीब को खाना दो, किसी दुखी को मुस्कुरा दो। यही है इंसानियत की असली कला। रिश्ते बनाए रखना कठिन नहीं, अगर दिल में सच्चाई और करुणा हो। प्यार जताने के लिए बड़े बड़े शब्द नहीं, बस छोटे छोटे एहसास काफ़ी हैं। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो, क्योंकि जब दिल दिल से जुड़ता है तो जिंदगी एक दुआ बन जाती है। भाग 4, आत्मिक शांति और जीवन का उद्देश्य, भीतर की रोशनी की ओर। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब इंसान बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि अपने अंदर की दुनिया को जीत लेता है। दलाई लामा की किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का यही अंतिम और सबसे बड़ा संदेश है कि खुशी की शुरुआत खुद से होती है और अंत भी खुद पर। पहला सबक, अपने अस्तित्व को पहचानो, तुम कौन हो। दलाई लामा कहते हैं, अगर तुम खुद को नहीं जानते तो सारी दुनिया जीतकर भी हार जाओगे। हम अक्सर अपनी पहचान बाहरी चीज़ों से जोड़ लेते हैं, पेशा, पैसा, नाम या शोहरत, लेकिन ये सब अस्थायी है। जो सच्चा मैं है वो इन सब से परे है। जब हम अंदर झांकते हैं तो हमें एक शांत, उज्जवल आत्मा मिलती है जो हमेशा शांत है, हमेशा पूर्ण है। आत्मज्ञान ही सच्ची खुशी की नींव है। हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताओ, कोई किताब पढ़ो, ध्यान करो या बस खामोश रहो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि खुशी बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। दूसरा सबक, ध्यान और शांति, मन का अमृत। दलाई लामा कहते हैं, मेडिटेशन इज द वे टू ट्रेन द माइंड टू बी हैप्पी, यानी ध्यान वो प्रक्रिया है जो मन को खुशी के लिए तैयार करती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों की भीड़ से ऊपर उठ जाते हैं। वो पल ऐसा होता है जैसे लहरों से भरे समुद्र में एक शांत टापू मिल जाए। ध्यान का मतलब भागना नहीं बल्कि अपने विचारों को बिना जज किए देखना है। हर दिन कुछ मिनट बैठो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और बस महसूस करो कि तुम जिंदा हो। यही एहसास सबसे बड़ा चमत्कार है। तीसरा सबक है संतुलन, बाहरी सफलता और भीतरी शांति का मेल। दलाई लामा कहते हैं, टू मच अटैचमेंट टू सक्सेस ब्रिंग्स सफरिंग, ट्रू जॉय लाइज इन बैलेंस। आज की दुनिया में हम सफलता के पीछे भागते भागते थक चुके हैं। हमारे पास सब कुछ है पर मन की शांति नहीं, क्योंकि हमने जीना भूल गए हैं। संतुलन का मतलब है काम करो पर खुद के लिए भी जियो, दुनिया को दो पर अपने भीतर को मत भूलो। कभी जीत लो, कभी हार जाओ, पर मुस्कान हमेशा बनाए रखो। यही है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की असली कला, हर हाल में शांत रहना। चौथा सबक है कर्म खुशी का असली बीज। दलाई लामा कहते हैं, अगर तुम दुनिया में अच्छाई बोओगे तो वही तुम्हारे पास लौट कर आएगी। हर कर्म का एक असर होता है, जो तुम सोचते हो, कहते हो और करते हो वही तुम्हारी जिंदगी का परिणाम बनता है। अगर तुम प्यार बोओगे तो प्यार पाओगे, अगर तुम दया दोगे तो शांति पाओगे, और अगर तुम सिर्फ अपनी खुशी नहीं दूसरों की खुशी में भी हिस्सा लोगे तो तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होगी। खुशी कोई मिलने वाली चीज नहीं बल्कि देने से पैदा होती है। पांचवा सबक है छोड़ना सीखो, यही आज़ादी की शुरुआत है। दलाई लामा कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट लूजिंग, इट्स फ्रीइंग योरसेल्फ। हम अक्सर चीज़ों, लोगों और उम्मीदों से इतने बंध जाते हैं कि जब वो छूटते हैं तो हमें दर्द होता है, पर सच्चाई ये है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। छोड़ने का मतलब हारना नहीं बल्कि अपनी आत्मा को हल्का करना है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारे हाथ खाली नहीं होते बल्कि खुले होते हैं नई खुशी को पकड़ने के लिए। छोड़ दो वो जो तुम्हें दुख दे रहा है, वो रिश्ता, वो सोच या वो डर, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम खुद को पा लेते हो। छठा सबक, जीवन का उद्देश्य दूसरों के लिए जीना। दलाई लामा कहते हैं, हम इस धरती पर सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों की खुशी के लिए भी हैं। सच्चा सुख तब आता है जब हम किसी और के जीवन में रोशनी बनते हैं। जब हम किसी को मुस्कुराने का कारण बनते हैं तो हमारी आत्मा भी मुस्कुराती है। यही जीवन का उद्देश्य है, दूसरों की भलाई में अपनी खुशी ढूंढना। यही है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस का अंतिम रहस्य। दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन अगर दिल में करुणा, मन में शांति और आत्मा में प्यार हो तो हर कठिन रास्ता भी सुंदर लगने लगता है।
द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। हर सुबह उठो और कहो कि आज मैं खुश रहूंगा क्योंकि ये मेरा चुनाव है। फिर देखना जिंदगी कैसी रंग बदलती है। भाग 4 का ग्रैंड मोटिवेशनल क्लाइमैक्स। अगर तुम दुख में भी मुस्कुरा सकते हो, अगर तुम दूसरों के लिए भलाई कर सकते हो, अगर तुम अपनी असफलता में भी सीख ढूंढ सकते हो, तो तुमने द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस को जी लिया है। खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। वो मुस्कान, वो सुकून, वो रोशनी सब तुम्हारे दिल में ही है। बस अब वादा करो, आज से हर हाल में मुस्कुराना है, हर दिन आभारी रहना है और हर इंसान में अच्छाई देखनी है। दोस्तों, जिंदगी एक कला है और उस कला का नाम है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं आज से खुश रहने का चुनाव करता हूँ।